बैंक में वैकेंसी निकली, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 9,000 नौकरी भी नहीं मिली। कोरोना के बाद 33 करोड़ परिवार बेरोजगार हो गए। मजदूरों की कीमत आधी हो गई। एमएसपी लागू हुआ, मंडी सिस्टम लागू हुए। एमएसपी कौन लाया था? फ्लाईओवर कौन दिया था? मेट्रो कौन दिया था? अंडरपास कौन दिया था? एक्सजी पास कौन चलाए थे? बोलते चलिएगा। ये पाइपलाइन कौन दिया था? छठ के घाट कौन शुरू किया था? शीला दीक्षित, देवेंद्र यादव। जोर से बोलो, देवेंद्र यादव। ये देवेंद्र यादव कौन है? एक वीडियो देख लेते हैं। आपका बेटा बिहार यानी पप्पू यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली की सरजमी पर उन्होंने कांग्रेस के कुछ कामों को गिनाया। उसके बाद में बहुत ही तेज ये पूरा वीडियो देख लेते हैं। बैंक में वैकेंसी निकली, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 9,000 नौकरी भी नहीं मिली। कोरोना के बाद 33 करोड़ परिवार बेरोजगार हो गए। मजदूरों की कीमत आधी हो गई। एमएसपी लागू हुआ, मंडी सिस्टम लागू हुए। एमएसपी कौन लाया था? फ्लाईओवर कौन दिया था? मेट्रो कौन दिया था? अंडरपास कौन दिया था? कांग्रेस। एक्सजी पास कौन चलाए थे? बोलते चलिएगा। ये पाइपलाइन कौन दिया था? छठ के घाट कौन शुरू किया था? शीला दीक्षित, देवेंद्र यादव। जोर से बोलो, देवेंद्र यादव। ये देवेंद्र यादव कौन है? आपका बेटा, आपका सेवक, आपकी जिंदगी। आप में मुस्कुराहट खोजते हैं ये। आप मोदी जी का कोई एक काम, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरी, जिन्ना पाकिस्तान, कोई एक नाम, कभी तलाक, कभी धरती के नीचे भगवान। क्या बात है? आप हमें बताओ, कभी वक्त बोर्ड, कोई बोलता तक नहीं है। 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है, हर 12 साल के बाद। इसके पहले मुलायम सिंह के समय आजम खान ने कुंभ मेला लगाया था। एक हिंदू नहीं मरे थे, एक हिंदू। और मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ सनातन को मानने वाले हिंदू के साथ धोखा किया। वोट को बोलने का सर, मैं बिहार दरभंगा का हूँ, चक्री का। मैं एक सवाल आपसे, आपको दिल से मानता हूँ। मोदी जी कहते हैं पढ़े लिखे पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचने जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मैं देवेंद्र जी की तारीफ नहीं करता। मेरी जिंदगी है, मैं बेइंता, आपको पता है, मुझे राजनीति नहीं आती। सही बात है, तो है, बिल्कुल राजनीति नहीं आती। लेकिन मैं, मोदी जी हमारे देश के पीएम हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूं। वो दुनिया बदल सकते थे। उन्होंने 15 लाख ब्लैक मनी, जाली नोट, जीएसटी, नोटबंदी, जनधन योजना, आयुष्मान, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप। आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए। मैं खास तौर पर गरीब और मजदूरों से कहना चाहूंगा, आप मनमोहन सिंह की समय अपने तनख्वाह को याद करिए, अपनी मजदूरी याद करिए, और आज की फैक्ट्री कहाँ है उसको आप याद करिए। मैं कुछ नहीं कहने आया हूं। मोदी जी एक तरफ देश के पीएम और तीसरी तरफ अरविंद जी। इस दुनिया में एक आदमी 13 करोड़ का घड़ी पहनता है और एक आदमी 5
लाख का जूता पहनता है, एक आदमी 3 करोड़ का चश्मा पहनता है और एक आदमी लगभग 20 लाख के कुर्सी पर बैठता है। हमारे बेटी के पैर में चप्पल है 20 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये का, 300 की मां का साड़ी। आप अंदाजा कीजिए, मोदी जी से आप पूछिए, इस भारत के किसानों का, भारत के युवाओं का, छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक, आप अल्पसंख्यक की बात मत करिए। ये 18 से 20 करोड़ है, ये अपनी जिंदगी जीना जानते हैं। लेकिन मोदी जी, आपसे मेरा 4 सवाल है। आपको ओबीसी से नफरत क्यों? आपको एसटी एससी से नफरत? बिल्कुल। मुसलमान का तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप गल्फ कंट्री जाइए तो आप नतमस्तक होंगे, आप बाहर जाएंगे तो आप मोहब्बत करेंगे शेख हसीना से, भारत आएंगे तो हमारी बेटी से नफरत करेंगे, मणिपुर से नफरत करेंगे। आप छोड़ दीजिए, आप नफरत करवा सकते हैं, आपको लड़ने की कुव्वत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप नौकरी को प्राइवेट क्यों कर दिए? इसीलिए कि चौधरी, शाह, पासवान, जाटव, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, ततमा, जोल्हा, निषाद, केवरत, गंगोत्री, केवट, मल्लाह, गोरी, जादव, कोहली, मुर्मी, पासवान, मुसहर, डोम, ये जो जितनी जाति है इसके बच्चे अब नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आरक्षण पर हमला कर दिया। बिल्कुल। स्टालिन ने 67% आरक्षण दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक लगा दिया। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आरक्षण दिया, इन्होंने रोक लगवा दी। याद करिए, गठबंधन की सरकार बिहार में दी, इन्होंने रोक लगवा दी। इनको ओबीसी से नफरत है, मुसलमानों से नहीं। इनको गांधी से नफरत है, इनको अंबेडकर से नफरत है, इनको संविधान से नफरत है, इनको काला रंग से नफरत है, इनको गंदे कपड़े से नफरत है, इनको समाज के एसटी एससी से नफरत है। ये मुसलमान से नहीं लड़ते हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये युवा विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी, गांधी विरोधी, अंबेडकर विरोधी हैं। इसीलिए हम आज सिर्फ इतना कह के जा रहे हैं, यदि आपको लगे एक शख्स राहुल गांधी एक राजमहल में, एक शीश महल में, एक 10 किलोमीटर पैदल चल के झोपड़ी झोपड़ी, हर दिन 4 पीएम के गोदी में वो पला और 5वें बार पीएम को लात मार दिया, बोला मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। वो नहीं बने। वो कहता है अंतिम व्यक्ति की जिंदगी को मैं खुशियों से भरूंगा। इसीलिए एक व्यक्ति वो जो आपके आम आदमी की बात करता है, एक व्यक्ति वो एक है नरेंद्र मोदी, वो सीधा लड़ता है, और एक व्यक्ति है जो पीठ में खंजर पीछे से भोगता है। तो जो सीधा लड़ता है वो अच्छा, कि जो पीठ में खंजर भोगता है वो अच्छा। तो अरविंद केजरीवाल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, माइनॉरिटीज का, एसटी एससी का, ये सबसे बड़ा दुश्मन। नरेंद्र मोदी से हम लड़ लेंगे, इन दोनों की औकात जानते हैं। बड़े मियाँ को बड़े मियाँ, छोटे मियाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा। इन लोगों की औकात का पता है, इन दोनों का जितना औकात है उतना डेली हम बांटते हैं, उतना इस देश में पहुंचते हैं। इसीलिए देवेंद्र बाबू यहाँ आपके सामने, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, यदि आपको देवेंद्र बाबू पर बेटे की तरह भरोसा हो और राहुल गांधी जी के गारंटी पर वो 500 रुपया, 300 यूनिट, वो 25 लाख, यदि ये दोनों पर आपको भरोसा हो, हमको तो आप जानते ही हैं,
मेरे तरफ से 17 बलवंतरा मेहता लेन में पूरा का पूरा क्लिनिक फ्री, जो भी पूर्वांचल के गरीब उसका इलाज फ्री, पूरा जो भी पूर्वांचल का गरीब की बेटी की शादी पप्पू यादव के तरफ से 50,000 रुपया, जिसकी शादी होगी 50,000 रुपया सबको। एक गारंटी कांग्रेस की, दूसरी गारंटी देवेंद्र बाबू की, तीसरी गारंटी यादव की, आपके बेटे की। और यदि ये तीनों पर आपको भरोसा हो तो दोनों हाथ उठाइए, आप माला पहनाया जाए देवेंद्र को। देवेंद्र जी, माला पहनाया जाए, जोर से बोलिए। माला नहीं, माला माला जीत का माला पहना दिया जाए, जोर से बोला, पहना दिया जाए, पहना दिया जाए, बता रहे सब, पहना दिया जाए। मैं भाई पप्पू यादव जी देवेंद्र जी को जीत की माला पहना रहे हैं। भाई हाथ नहीं उठाए, हाथ उठाओ। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पप्पू यादव ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को धर लपेट लिया है और जीत की खुशियां तो उन्होंने आज के ही भाषण में, आज के ही दिन माला उन्हें पहना दी है देवेंद्र यादव जी को। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।